हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं क्लास 10th का हिस्ट्री का ऑल चैप्टर यानी सभी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का मैं टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कंप्लीट करा चुका हूँ। और आज हम लोग मतलब स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। आप लोग देख पा रहे होंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग आंसर दीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? बताइएगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20। बताइएगा कौन होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की संभावना का एक कुपरिणाम है। बताइएगा। क्षेत्रवाद की संभावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन क है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय हित एकता या अलगाववाद। बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलगाववाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? बताइएगा कि आर्टिकल यानी कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 19 में नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 19 में 3 नंबर क्वेश्चन का आर्टिकल 19 में लोगों को किस प्रकार का अधिकार दिया गया है? बताइएगा। तो ये दिया गया है, ऑप्शन को सही हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि पूरा वो स्वतंत्र है, ठीक है, इस आर्टिकल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? बताइएगा फटाफट। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलोन्स। बताइएगा कौन होगा, या फिर जेड गुडी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सत्ता में साझेदारी जरूरी है क्योंकि यह विविधता को बढ़ावा देती है, या फिर देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? यानी नेगेटिव क्वेश्चन है, कौन लागू नहीं होता है? बताइएगा फटाफट कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता
के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है। ठीक, दूसरा देखिएगा कि लोकतंत्र में समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें ठीक है प्रकट करना संभव है। दूसरा आपका है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। और घ है आपका कि लोकतंत्र सामाजिक ठीक है विभाजन पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक जो होता है वो किस पर आधारित होती है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये धर्म पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, धर्म पे। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का आप लोगों को क्लास 10th की जो है ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, किसकी, तो क्लास 10th की। ठीक है, 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी। ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट करा चुका हूँ। अभी पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, जैसे ही पॉलिटिकल साइंस ख़त्म होगा फिर हम इसका इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन। व्यक्ति को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है, व्यक्ति को कहा जाता है जातिवादी, सांप्रदायिक, या फिर धर्मनिरपेक्ष, या आदर्शवादी, बताइएगा फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट। तो इसे सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता, नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है, नहीं मानता है। ठीक है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होती है, ये बात सही लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार, नहीं, ये भी नहीं होता। तो ये ऑप्शन को आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में, ठीक है, समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये भी आपका नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन, तो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है। 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को, 10 मार्च को, बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 12 नंबर देखिएगा, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है।
16वीं जो लोकसभा है उसमें महिला सदस्य की संख्या कितनी है? तो ये आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि लौकिक विभाजन का क्या अर्थ है? बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कृषि कार्य में महिला की कुल भागीदारी है 40%, 16% और आपका 50% या फिर 20%। बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये आपका 40% का भागीदारी है। चलिए अगला देखते हैं। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 17वीं जो लोकसभा हुआ उसमें महिलाओं की संख्या कितनी? 61, 78, 65 या 74? बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका है 78। कितना है? 78। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को? डच, अंग्रेजी, फ्रेंच या हिंदी? बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो वहाँ फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? क्षेत्रीय, सामाजिक, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 17 नंबर। तो क और ख दोनों हो जाएगा, क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों है। पीटर नरमन धावक कहाँ का था? बताइएगा जर्मनी का या फिर बेल्जियम का, फ्रांस का या ऑस्ट्रेलिया का? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग और इसका आंसर दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या लुई 16वां? बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, आतंकवाद का? बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये रंग भेद का है। किसका है? रंग भेद का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? बताइएगा नक्सलवाद का या फिर आमोवाद का, नाजीवाद का या फांसीवाद का? बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये नाजीवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका श्रीलंका में रंग भेदभाव का आधार है। यानी ये बात बोल रहा है ये क्वेश्चन श्रीलंका में किस तरीका से भेदभाव होता है? किस पर भेदभाव होता है? नस्ल एवं रंग, जाति, भाषा या वर्ण? बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये वहाँ पे श्रीलंका में जो है वो भाषा के आधार पर है ना, वहाँ भेदभाव देखने को मिलता। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? बताइएगा राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद या फिर अधिनायक तंत्र? बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये लोकतंत्र में। किसमें? लोकतंत्र, जो कि भारत में है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म पर आधारित विभेद किस प्रदेश में है? भारत में, चीन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में? बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये मेरे ख्याल से अपना भारत ही होगा। ख्याल से क्या कंफर्म क्या होगा? भारत होगा। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है?
बताइएगा आप लोग फटाफट। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, भाषाई के आधार पर पहला राज्य बना था। ठीक है, चलिए तब आज का क्लास इसी क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।